प्यारे बच्चों, आज हम हाई स्कूल गणित में अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के अंतर्गत ऊंचाई और दूरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। और ऊंचाई और दूरी से आप जानते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन 6 अंक का लगभग प्रत्येक वर्ष प्रत्येक सेट में पूछा जाता है। तो हम आज ऊंचाई और दूरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें से देख रहे हैं एक प्रश्न है कि एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है, तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में 6 अंक में पूछा गया है। तो देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए, सबसे पहले कह रहा एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। सबसे पहले हम एक प्रकाश स्तंभ को दिखाते हैं। तो देख रहे हैं चित्र में एक प्रकाश स्तंभ है। मान लीजिए ये एक प्रकाश स्तंभ है, इसका नाम ए बी एक प्रकाश स्तंभ है। फिर कह रहा है प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर, देख रहे हैं ए बिंदु प्रकाश स्तंभ का शिखर होगा और बी बिंदु देख रहे हैं प्रकाश स्तंभ का पाद बिंदु कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर क्या समुद्र में दो जहाजों के अवनमन कोण, ये मान लीजिए समुद्र की स्थिति है और समुद्र पर दो जहाजों के अवनमन कोण, एक जहाज मान लीजिए इस बिंदु सी पर है और दूसरा जहाज बिंदु डी पर है। प्रश्नानुसार अवनमन कोण क्रमशः कह रहा 30 अंश और 45 अंश हैं। तो देख रहे हैं बिंदु ए से देखने पर यदि सी और डी पर दो जहाज हैं, तो यदि इनके हम अवनमन कोण दिखाएं तो देख रहे हैं अवनमन कोण इनके इस प्रकार से बनेंगे। देख रहे हैं अवनमन कोण हम बिंदु ए से देख रहे हैं, ए से क्षैतिज रेखा खींचेंगे तो ऐसी स्थिति में ये कोण 30 अंश है, ये पहली जहाज का अवनमन कोण, और ये बनेगा दूसरी जहाज का अवनमन कोण जो कि 45 अंश है। फिर कह रहा है यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है, तो देख रहे हैं एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक 50 मीटर पीछे है, अर्थात ये दूरी 50 मीटर के बराबर होगी। तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लेंगे समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h है, तो इस ए बी को हम h के बराबर मान लेते हैं। तो इस बी सी को अगर x मान लिया जाए, आप देख रहे हैं यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन जाते हैं, एक हमारा त्रिभुज ए बी सी और दूसरा ए बी डी। इन्हीं त्रिभुजों को लेकर चलेंगे और देख रहे हैं ये कोण हमारा 30 अंश है, इसी का एकांतर ये कोण हमारा 30 अंश मिल जाएगा। और देख रहे हैं ये कोण 45 है, इसी का एकांतर कोण ये 45 अंश मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए बी प्रकाश स्तंभ है, माना ए बी प्रकाश स्तंभ है। देख रहे हैं ए बी प्रकाश स्तंभ है और सी और डी पर जहाज हैं, सी और डी पर दो जहाज हैं और देख रहे हैं सी से डी के बीच की दूरी ये 50 मीटर दी है, डी सी बराबर 50 मीटर। सबसे पहले इसमें हम समकोण त्रिभुज ए बी सी देख रहे हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में देख रहे हैं कोण सी के लिए लंब और आधार, लंब आधार से संबंधित tan थीटा होता है, tan 45 अंश लेंगे। तो देख रहे हैं tan 45 अंश बराबर लंब देख रहे हैं ए बी अपान आधार बी सी। यदि मान रख दें tan 45 अंश का मान जानते हैं 1 के बराबर होता है। इस प्रकार से 1 बराबर ए बी देख रहे हैं हमने h माना है और बी सी यक्ष है, तो यक्ष पक्षांतर करेंगे तो देख रहे हैं यक्ष बराबर यच, ये हमारा समीकरण 1 बन जाता है। इसके बाद हम समकोण त्रिभुज ए बी डी को लेकर यदि हल करें तो देख रहे हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में समकोण त्रिभुज
ए बी डी में ठीक है कोण 35 अंश है, 35 अंश बराबर देख रहे हैं लंब बटे आधार, लंब ए बी और आधार देख रहे हैं बी डी या डी बी कहें। इस प्रकार से देख रहे हैं डी बी ए बी अपान डी बी को हम दो भागों में डी सी प्लस सी बी लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं मान रख दें tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर ए बी देख रहे हैं हमने एच माना है अपान डी सी 50 मीटर है प्लस सी बी देख रहे हैं यक्स के बराबर है। तिरछा गुणा कर दिया जाए, देख रहे हैं इसमें तिरछा गुणा करते हैं तो तिरछा गुणा करने पर 50 प्लस यक्स बराबर √3h। यदि हम x का मान समीकरण 1 से रख लें तो देख रहे हैं समीकरण 1 में x बराबर h है, तो x बराबर h रखने पर यही हमारा मिल जाएगा। देख रहे हैं 50 प्लस h बराबर √3h। ये समीकरण 1 से मान रखने पर देख रहे हैं बन जाता है, समीकरण 1 से मान रखने पर समीकरण 1 से इसके बाद देखें एच एच वाले पदों को यदि हम एक और कर लें तो एच को यदि हम पक्षांतर कर देते हैं तो यही बराबर मिल जाएगा 50 बराबर √3h माइनस एच। देख रहे हैं एच कॉमन कर लेंगे तो एच कॉमन करने के पश्चात यही बराबर हमारा मिल जाएगा h इंटू √3 माइनस 1 और देख रहे हैं यही बराबर 50 के है। इस प्रकार से यदि हम h बराबर लिखते हैं तो देख रहे हैं h बराबर मिल जाएगा 50 बटे पक्षांतर करेंगे बटे में मिलेगा। अब यदि हम हर की संयुग्मी संख्या से अंश और हर दोनों में गुणा कर दें तो √3 प्लस 1 का यदि अंश और हर में गुणा करते हैं तो देख रहे हैं इस प्रकार बन जाएगा। देख रहे हैं h बराबर 50 बटे देख रहे हैं माइनस प्लस वर्गांतर बन जाएगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इंटू √3 प्लस 1 सरल करेंगे 3 माइनस 1 2, 2 से 50 काटेंगे तो देख रहे हैं 2 से 50 काटने पर 25 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से h बराबर 25 इंटू √3 प्लस 1 सेंटीमीटर यही प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई होगी, अर्थात यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न को। देख रहे हैं दूसरा प्रश्न दिया है, देख रहे हैं दूसरा प्रश्न दिया है कह रहा एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 × 3 + √3 मीटर है। तो देख रहे हैं ये हमको भवन की ऊंचाई सिद्ध करके लाना है। तो इस प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले कह रहा एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, तो देख रहे हैं मान लीजिए यह एक मंदिर है, इसका नाम ए बी दे देते हैं। ए बी एक मंदिर है जिसकी ऊंचाई कह रहा 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से तो देख रहे हैं ए मंदिर का शीर्ष बिंदु होगा, सड़क के दूसरी ओर बने देख रहे हैं ये एक सड़क बनाते हैं और सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण देख रहे हैं मान लीजिए सी डी भवन है, दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो जब हम मंदिर के शीर्ष से देखते हैं तो सड़क के दूसरी ओर बने भवन सी डी के शीर्ष का उन्नयन कोण प्रश्नानुसार के रात 30 अंश बनता है। तो देख रहे हैं इस बिंदु का नाम यदि हम ई दे दें तो ये बनने वाला उन्नयन कोण 30 अंश दिया है। फिर कह रहा तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। तो देख रहे हैं बिंदु सी ये भवन का पाद बिंदु होगा और मंदिर के शीर्ष से देखने पर इस पाद बिंदु का अवनमन कोण कह रहा 45 अंश बनता है। तो ये कोण 45 अंश है। आप प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई 5 × 3 + √3 मीटर है। तो हमको इस भवन की ऊंचाई सी डी बराबर सिद्ध करना है 5 × 3 + √3 मीटर है। तो देख रहे हैं ए बी 15 मीटर है, तो ऐसी स्थिति में सी ई की माप भी इस 15 मीटर के बराबर मिल जाएगी। और यदि डी ई को हम x के बराबर मान लें
तो 15 प्लस यक्स बराबर ही इस भवन की ऊंचाई होगी। मान लेते हैं भवन की ऊंचाई एच है। इस प्रकार से सबसे पहले देख रहे 45 अंश है, तो इसी का एकांतर कोण ये सी 45 अंश मिल जाएगा। देख रहे ए बी ये मंदिर है और सी डी ये भवन दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी को यदि लेकर हल करें तो देख रहे त्रिभुज ए बी सी में यदि हम बी सी को y मानते हैं तो इस बी सी के बराबर ही ए ई मिलेगी। तो ए ई की माप भी y के बराबर हो जाएगी। बी सी को y मानेंगे तो ए ई की माप भी y के बराबर मिलेगी। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में देख रहे हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 45 अंश देख रहे tan 45 अंश बराबर मिलेगा लंब बटे आधार अर्थात ए बी अपान आधार देख रहे हैं बी सी है। यदि मान रख दें tan 45 अंश का मान जानते हैं 1 के बराबर होता है। ए बी देख रहे हैं 15 है और बी सी को हमने y माना है। यदि पक्षांतर करें तो y बराबर 15 ये हमारा समीकरण 1 बन जाता है। इसके बाद देख रहे हैं यदि अब हम त्रिभुज ए ई डी को लेकर हल करें तो देख रहे हैं समकोण त्रिभुज ए ई डी में समकोण त्रिभुज ए ई डी में देख रहे कोण 30 अंश का है। tan 30 अंश बराबर tan 30 अंश बराबर मिल जाएगा लंब डी ई अपान आधार देख रहे हैं ए ई। यदि इनके मान रख दें तो देख रहे मान रखेंगे तो ऐसी स्थिति में यही बराबर हमारा मिल जाएगा tan 30 अंश का मान जानते हैं। tan 30 अंश बराबर होता है 1/√3। तो देख रहे हैं tan 30 का मान 1/√3 बराबर टीई डीई देख रहे हैं हमने यक्स माना है अपान ए ई वाई के बराबर है। तिरछा गुना कर देंगे तो y बराबर √3x देख रहे हैं y बराबर √3x और समीकरण 1 में देख रहे हैं y बराबर 15 है। तो समीकरण 1 से मान रखने पर y के स्थान पर यदि 15 रख दें तो देख रहे हैं 15 बराबर √3x या x बराबर मिल जाएगा 15/√3। देख रहे हैं √3 का यदि अंश और हर दोनों में गुणा कर लें तो 15/√3 बटे √3 का गुणा देख रहे हैं 3 के बराबर मिलेगा 3 × 5 = 15। इस प्रकार से यक्स बराबर 5/√3। आप देख रहे हैं भवन की ऊंचाई सी डी अतः भवन की ऊंचाई सी डी बराबर देख रहे हैं सी डी बराबर सीई प्लस डीई सीई प्लस डीई मान रख देते हैं। सीई देख रहे हैं 15 है प्लस डीई डीई अर्थात यक्स का मान x देख रहे हैं 5√3 है। दोनों से 5 कामन मिल जाएगा। 5 यदि हम कामन कर लें तो देख रहे हैं 5 × 3 = 15 3 प्लस √3 मीटर। अतः कह सकते हैं अतः भवन की ऊंचाई बराबर 5 × 3 प्लस √3 मीटर। ये भवन की ऊंचाई h बराबर होगी। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। आशा है कि इन प्रश्नों को आप स्टेप टू स्टेप हल करना समझ गए होंगे और यदि कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।